माधुरी दीक्षित का नाम लेते ही एक चेहरा दिमाग में आता है। फ्लॉलेस स्माइल, मेस्मराइजिंग डांस और एक आइडियल हीरोइन वाली इमेज। लेकिन इस परफेक्ट कैनवस के नीचे एक जर्नी छुपी हुई है जो स्ट्रगल, रिजेक्शन और कैलकुलेटेड इमेज बिल्डिंग से भरी हुई थी। उनका अर्ली लाइफ मुंबई के मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में गुजरा, जहाँ डिसिप्लिन और एकेडमिक्स पर फोकस ज्यादा था। उनका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन डेस्टिनी उन्हें कहीं और पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने अपनी डांसिंग स्किल्स कथक के जरिए डेवलप की और वही उनका फर्स्ट पब्लिक अटेंशन पॉइंट बना। काफी कम लोगों को ये पता है कि 1984 में उनकी डेब्यू फिल्म रिलीज होने से पहले माधुरी एक टीवी शो पे कास्ट हुई थी, जो कि बनी भी थी लेकिन कभी एयर नहीं हुई, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगता था इट वाज नॉट गुड इनफ। इसके अलावा माधुरी वाज टॉप लाइन मॉडल इन इंडिया बिफोर एंटरिंग बॉलीवुड, लेकिन एक्टिंग में आते ही उन्हें तुरंत सक्सेस नहीं मिला। 1984 में उनका डेब्यू फिल्म अबोध रिलीज हुआ, जिसे ऑडियंस ने ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया था। फिल्म फ्लॉप हो गई और कई लोगों ने कहा कि माधुरी में हीरोइन मटेरियल नहीं है। अगली कुछ फिल्म्स भी या तो अननोटिस्ड गई या फ्लॉप रही। इंडस्ट्री उन्हें एक और प्रिटी फेस के रूप में देख रही थी, जिसे कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। ऑलमोस्ट 8 इयर्स तक माधुरी स्ट्रगल करती रही। उनकी कोई भी ब्रेक थ्रू मूवी नहीं आई, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी डांसिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को और शार्प किया, ऑडिशंस कंटिन्यू रखे और पीआर एंगल पर भी काम शुरू किया। तब जाके तेजाब आई 1988 में, जिसमें 1, 2, 3 ने लिटरली उनकी जिंदगी बदल दी। तब से लेकर आगे का सफर एक सुपरस्टार का था, लेकिन हर स्टेप पे कंट्रोल, कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट था। इंडस्ट्री के सबसे अनप्रेडिक्टेबल फेज में माधुरी ने अपना एम्पायर खुद बनाया, एक ऐसे इमेज के साथ जिसे बनाना आसान नहीं था और जिसमें सरवाइव करना और भी मुश्किल था। वो दौर था जब हीरोइंस का सेल्फ लाइफ लिमिटेड माना जाता था, जब एक गलत फिल्म या एक रॉन्ग रिलेशनशिप तुम्हारे करियर खत्म कर सकता था। और इस दौर में माधुरी ने नॉट ओनली सरवाइव किया बल्कि रूल्स ही रीराइट किए। लेकिन इसका कॉस्ट क्या था? माधुरी दीक्षित की लाइफ में कई सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी कंट्रोवर्सी की वजह से उनका इमेज जो बॉलीवुड में है वो इफेक्ट नहीं हुआ है। माधुरी दीक्षित के बारे में जब पब्लिक बात करती है तो एक ही इमेज सामने आती है, वो संस्कारी, एलिगेंट और पूरी तरह डिग्निफाइड एक्ट्रेस। लेकिन रियल दुनिया में कोई भी इमेज बिना कैलकुलेशन के सस्टेन नहीं होती। माधुरी ने अपना ब्रांड एक सर्जिकल प्रिसिशन के साथ बनाया है। हर मूवमेंट, हर कोट, हर अपीयरेंस एक लार्जर नैरेटिव का पार्ट था। वो कभी स्कैंडल में नहीं फंसी, क्योंकि स्कैंडल के पहले ही वो खुद को वहां से हटा लेती थी। कभी किसी को स्टार से दोस्ती पब्लिकली नहीं बढ़ने दी, किसी ग्रुपिज्म का हिस्सा नहीं बनी और मीडिया के साथ बस उतना ही बॉन्ड रखा जितना उनके नैरेटिव के लिए जरूरी था। ये सब सुनने में सिंपल लगता है, पर हर डिसीजन के पीछे एक लॉन्ग टर्म सोच छुपी होती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है उनकी जिंदगी कंट्रोवर्सीज से फ्री थी। नहीं, एक्चुअली उनकी लाइफ में काफी एक्सप्लोसिव सिचुएशन आए, बस उसका रिस्पॉन्स इतना टाइटली कंट्रोल था कि कभी ड्रामा बन ही नहीं पाया। माधुरी और संजय दत्त का अफेयर बॉलीवुड के मोस्ट टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप में से था। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री साजन, थानेदार और खलनायक जैसे फिल्म में टॉप पर थी। ऑफ स्क्रीन भी दोनों काफी क्लोज आ गए थे। लेकिन 1993 में जब संजय दत्त का नाम मुंबई ब्लास्ट केस में आया और उनको टाडा के अंडर अरेस्ट किया गया, तब माधुरी ने तुरंत अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्रेस से कह दिया, आई डोंट हैव एनी एसोसिएशन विद हिम एनीमोर। ये कोल्ड एग्जिस्ट था, जिसमें कोई इमोशनल एक्सप्लेनेशन नहीं था। पब्लिक इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना पास्ट कट ऑफ कर दिया। कई लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटिज्म बोला, कई लोगों ने स्मार्ट डैमेज कंट्रोल, पर सच ये है कि ये एक कैलकुलेटेड पीआर मूव था। 80s 90s के दौर में अगर किसी ऑन स्क्रीन जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर मैजिक क्रिएट किया था तो वो थी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की। तेजा, बेटा, राम लखन, ये एक के बाद एक सुपरहिट। इंडस्ट्री में ये दोनों एक पावर हाउस डुओ माने जाते थे। लेकिन जब अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में कैजुअली कह दिया माधुरी वाज जस्ट लाइक एनी अदर को स्टार, तो वो एक सिंपल लाइन नहीं थी। इंडस्ट्री के लोगों ने ये नोटिस किया कि उसके बाद माधुरी और अनिल के बीच एक कोल्डनेस आ गई थी। कहा जाता है कि माधुरी ने इस रिमार्क को पर्सनली लिया और धीरे धीरे उन्होंने अनिल के साथ काम करना बंद कर दिया। ये फॉल आउट ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन साइलेंट और स्ट्रेटेजिक जरूर था, जैसा माधुरी का स्टाइल हमेशा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक माधुरी ने ये बात और ग्रेजुअली उन्होंने अनिल के साथ काम कम कर दिया। ये फॉल आउट सटल था, कोई डायरेक्ट कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन कोल्डनेस क्लियरली विजिबल थी। इंडस्ट्री में सब समझ गए थे उनका प्रोफेशनल बॉन्ड सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड हो गया था। माधुरी हमेशा पंक्चुअल, प्रोफेशनल और प्राइवेट रही, लेकिन उनका एक इमेज बना एज समवन हु वाज वार्म ऑन स्क्रीन बट कोल्ड ऑफ स्क्रीन। स्पॉट बॉयज, असिस्टेंट्स और जूनियर आर्टिस्ट के रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका एक फिक्स्ड जोन होता था। वो किसी से बात नहीं करती थी अनलेस जरूरत हो। मीडिया के साथ भी वो एक्सट्रीमली गार्डेड होती थी। इंटरव्यूज में उनका स्माइल होता था, लेकिन वो रियरली पर्सनल या स्पॉन्टेनियस होती थी। उन्होंने अपना एक इमोशनल फायरवॉल बना लिया था। शायद ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म था या एक डिलिब्रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी। श्रीदेवी और माधुरी बॉलीवुड
बॉलीवुड की दो पावर हाउस क्वींस। जब माधुरी का करियर ऊपर जा रहा था, इंडस्ट्री में उन्हें सीधा श्रीदेवी का रिप्लेसमेंट टैग कर दिया गया। ये कंपैरिजन सिर्फ टैलेंट का नहीं था, ये एक साइलेंट प्रेशर था, एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर फॉर रिलेवेंस। दोनों एक्ट्रेसेस कभी ओपनली कंफर्ट नहीं हुई, लेकिन एक इंटेंस अंडरकरेंट राइवलरी हमेशा चली। प्रोड्यूसर्स डिलिबरेटली दोनों को कास्ट करते थे ताकि स्टार पावर क्लैश हो। इवेंट्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज, म्यूचुअल अवॉइडेंस और पब्लिक स्टेटमेंट्स अब कुछ एक साइलेंट कोल्ड वॉर की तरह हिंट करते थे। दोनों अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रखती, लेकिन स्क्रीन के पीछे ये राइवलरी एक रियल टेंशन थी, कैलकुलेटेड, क्लासी और मीडिया के रीच से हमेशा एकदम आगे। प्रोड्यूसर उन्हें वन अप करने के लिए कास्ट करते थे। कई बार इवेंट्स में ऑकवर्ड मोमेंट देखे गए। इंडस्ट्री में बस था कि दोनों एक्ट्रेसेस कॉन्शियसली एक दूसरे से दूर रहती थी। ये राइवलरी साइलेंट थी लेकिन रियल थी। जूही चावला और माधुरी दोनों 90s की टॉप एक्ट्रेसेस थी, लेकिन उनका पर्सनल रैपॉर्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं था। जूही ने एक बार मीडिया में ऐसे ही कैजुअली रिमार्क किया था, माधुरी इज वेरी रिजर्व्ड, यू कांट रियली गेट क्लोज टू हर। उस वक्त लोगों ने इसे एक हार्मलेस कमेंट माना था, लेकिन इनसाइडर्स के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। माधुरी हमेशा अपने सर्कल को टाइटली गार्डेड रखती थी, स्पेशली फीमेल को स्टार्स के साथ। उनका इंटेंशनल मिनिमल होता था। कई लोगों का कहना था कि वो इंटेंशनली डिस्टेंस रखती है ताकि प्रोफेशनल राइवलरी कभी पर्सनल कंफर्ट जोन में इंटर ना करे। ये कोल्ड बिहेवियर ना सिर्फ जूही के साथ बल्कि इंडस्ट्री की कई दूसरी एक्ट्रेसेस भी इसी गार्डेड एटीट्यूड का हिस्सा बनी। उनका बिलीफ सिंपल था, दोस्ती कम, कंपटीशन क्लियर। वो इमोशन डिटैच रखती थी, इंडस्ट्री में किसी भी पर्सनल अलायंस नहीं बनाती थी, और ये भी एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें कंपटीशन या फ्रेंडशिप से ओवरलैप होने से रोका गया। माधुरी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब वो 19 साल की थी। दयावान के सेट पे उन्हें और विनोद खन्ना को एक इंटीमेट सीन शूट करना था, लेकिन वो सीन शूट करते करते विनोद खन्ना आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे। डायरेक्टर के बार बार कट कहने के बाद भी वो रुक नहीं रहे थे, और वो इंसिडेंट इतना ब्रूचुअल था कि माधुरी का लिप्स ब्लीड करने लग गए थे, और ये पूरा सीन शूट हुआ था। इसके बाद माधुरी ने अपील भी किया था डायरेक्टर को वो सीन रिमूव कर देने के लिए, लेकिन डायरेक्टर ने उस सीन को कट नहीं किया फिल्म से, बल्कि उसके बदले 1 करोड़ का डैमेज पे किया था। बट वो सीन हटा नहीं फिल्म से। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बेशक ये ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ये इंसिडेंट माधुरी के लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग था। इसीलिए माधुरी का बिहेवियर इतना चेंज हो गया आने वाले सालों में। जब माधुरी ने अपना पहला टीवी शो होस्ट किया, कहीं ना कहीं कोई है, तब लोगों ने सोचा कि ये ब्लॉकबस्टर होगा, लेकिन शो डल निकला। फॉर्मेट फोर्स था और माधुरी की होस्टिंग रोबोटिक लगी। ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। रिजल्ट शो फ्लॉप हो गया। टीआरपी इतने लो आई कि चैनल ने बिना नॉइस के शो रैप कर दिया। माधुरी ने फिर टीवी से डिस्टेंस बना लिया। ये भी एक लेसन था, हर मीडियम उनके लिए नहीं था। माधुरी दीक्षित की कहानी ग्लिटरिंग स्माइल या परफेक्ट स्क्रीन प्रेजेंस तक लिमिटेड नहीं है। वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रही हैं, जिन्होंने हर मूव केयरफुली कैलकुलेट किया, हर साइलेंस में सिग्नल छुपा था, और हर अपीयरेंस एक नैरेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज थी। उन्होंने कभी अपने ब्रांड को क्रम्बल होने नहीं दिया, चाहे उसके लिए कितना भी पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़े। इमेज की सरफेस के नीचे एक कोल्ड, कैलकुलेटेड और फियर्सली एम्बिशियस माइंड छुपा था, जिसे समझने के लिए सिर्फ देखना नहीं, समझना पड़ता है। She wasn't just a graceful dancer or smiling heroine. She was a master of long-term survival in one of the world's most brutal industry. That's all for now. I hope you like it. If you did, please like and share. Drop your thoughts in the comment section. And if you want to stick around me, then please subscribe. I'll catch you in the next video. Till then, take care and bye.